बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज। तो लेक्चर नंबर 22 में हम वाटरमार्क के बारे में पढ़ेंगे। वाटरमार्क टेक्स्ट वाटरमार्क भी होता है और इमेज वाटरमार्क भी होता है, दोनों को इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। पेज कलर के बारे में और पेज बॉर्डर के बारे में या फिर टेक्स्ट बॉर्डर के बारे में भी इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो टू द पॉइंट इंशाल्लाह वीडियो होगी, पूरी वीडियो को आपने देखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक करने के बाद कमेंट करके बताना है कि वीडियो ये कैसी है, अच्छी है, नहीं है, क्या इसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। और जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहले सबसे वाटरमार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ड को ओपन करते हैं तो इंसर्ट टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब हम सारा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले तमाम लेक्चर जितने भी अब तक हुए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन खोलें और सारे लिंक्स वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये सारे लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं, बन जाएंगे। तो दूसरी बात डिज़ाइन पे जाते हैं। इंसर्ट के बाद डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में हमारी जो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है वो वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये तीन चीज़ें, ठीक है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ये स्टाइल है ये हम इधर होम से भी कर चुकी हैं, ठीक है जी। तो डिज़ाइन में वाटरमार्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटरमार्क असल में होता क्या है भाई? वाटरमार्क होता है कि आपने पेज के ऊपर कुछ राइटिंग की है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ राइटिंग कर लेता हूँ ऐसे करके, सॉरी, RND रेंट फार्मूला 22, ठीक है जी। कुछ राइटिंग है। अब इसके पीछे यहाँ ये जिस कंपनी के लिए राइटिंग की गई है या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस स्कूल के लिए ये राइटिंग की गई है, सारा मवाद लिखा गया है, उसके पीछे हेडिंग देना है आपने, तो वो आप दे सकते हैं वाटरमार्क के ज़रिए। तो ये लिखने के बाद हम इस पे वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं। वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखें हमारे पास एक डायगोनल टाइप स्टाइल आ गया है, एक हॉरिजॉन्टल स्टाइल, फिर डायगोनल टाइप जो है इसका स्टाइल है। इसी तरह ये भी हॉरिजॉन्टल। आप कोई भी स्टाइल इनके अंदर से ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें पीछे एक स्टाइल अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इसको सही तरह से स्टडी करने के लिए इस वाटरमार्क, इस एरो पे क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यहाँ से आप कस्टम वाटरमार्क पे, ठीक है, कस्टम वाटरमार्क पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है नो वाटरमार्क। इसको करके आप ओके करेंगे तो पीछे से ये जो पीछे हल्का हल्का वाटरमार्क ये राइटिंग आपको नज़र आ रही है ये गायब हो जाएगी, नो वाटरमार्क हो जाएगा। अभी हमने लगाना है तो कस्टम वाटरमार्क, पहला ऑप्शन है पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क पे क्या होता है कि आप इधर पीछे कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से पिक्चर वाटरमार्क को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप अपने माई कंप्यूटर में जाएँ, जहाँ पर आपने पिक्स रखी हुई है वहाँ से ले लें कोई भी पिक्चर। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने यहाँ से ली, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद आप देखेंगे ये हल्की हल्की आपको अपने पेज के पीछे जे देखें नज़र आ रही है। मैं एक नया पेज लेता हूँ तो नए पेज के ऊपर भी आप देखें ये पिक्चर आपको हल्की हल्की नज़र आ रही है। इसके ऊपर आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। ये पेज के ऊपर वाटर मार्क लग चुका है। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा वाजिया करना चाहते हैं कि थोड़ी सी वाजिया क्लियर नज़र आए तो उसके लिए फिर से वाटर मार्क में जाके कस्टम वाटर मार्क और यहाँ से फिर आपने ये देखें वॉश आउट लिखा हुआ है, वॉश आउट को इसको चेक अनचेक कर दें। जैसे ही अनचेक करके इसको ओके करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो वाजिया हो जाएगी ऐसे, ठीक है। कोई भी पिक्चर आप वाटरमार्क के तौर पे भाई लगा सकते हैं। तो कोई मोनोग्राम है, कोई कुछ है, अक्सर मोनोग्राम लगाए होते हैं सर्टिफिकेट के पीछे, मोनोग्राम वाटरमार्क के तौर पे लगा सकते हैं। या लेटर हेड बनाने हो तो आप इस वाटरमार्क के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन लेटर बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाटरमार्क ऑप्शन है। यहाँ से आगे देखें, मज़ीद वॉश आउट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं ये 500% तक इसको करे या कितने परसेंट तक स्केल इसका होता है। इसको आप 200 पे रखेंगे, उस हिसाब से देखें ये ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसका स्केल भी एडजस्ट, ऑटो पे रखें ज़्यादा बेहतर है, वो ऑटोमेटिकली जितना होता है वो उसको एडजस्ट कर देता है पेज के ऊपर इस तरह से, ठीक है जी। तो ये तो हो गया पिक्चर वाटरमार्क। फिर से कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं और पिक्चर वाटरमार्क को हटा देते हैं। अभी हमें पिक्चर वाटरमार्क नहीं चाहिए, नीचे है ये टेक्स्ट वाटरमार्क का ऑप्शन, ठीक है। इसको क्लिक करें। टेक्स्ट वाटरमार्क को क्लिक करते ही ये हाईलाइट हो जाएगा सारा एरिया। सबसे पहले लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देनी आपने। टेक्स्ट यहाँ पे इस फील्ड में आपने वो टेक्स्ट लिखना है जो आप पीछे दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर THF हुनर फाउंडेशन लिख देता हूँ,
ठीक है जी। ये टेक्स्ट होगा, इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप, इस ऑप्शन से आप टेक्स्ट का फॉन्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल हमने रख लिया यहाँ, इसको ये रख दिया। उसके बाद साइज़ है, साइज़ को ऑटो ही रहने दें। साइज़ जैसे इसका स्केल होता है इसका साइज़ होता है, ठीक है। साइज़ बड़ा छोटा करना है, इसको ऑटो रहने दें। कलर है, कलर आप फिलहाल ये कलर है इसी को मैं अप्लाई करता हूँ। नीचे दो ऑप्शन है भाई, डायगोनल चाहिए हॉरिजॉन्टल। पहले डायगोनल पर आके अप्लाई करते हैं, ये देखें जैसे ही डायगोनल पर आके अप्लाई किया पीछे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्टाइल हमने इसका उर्दू वाला ले लिया, इसको फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, कोई इंग्लिश वाला लेते हैं यहाँ से, तब आपको नज़र आएगा ओरिजिनल। ये सॉरी यहाँ पे आएगा, क्या लिखा था, हुनर फाउंडेशन, TATIO। यहाँ से ये स्टाइल जो है ना भाई, इसको इंग्लिश करना है, कौन सा होगा से, एरियल ब्लैक, ठीक है। आई थिंक ये यही रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो आप पीछे देखिए आपको हुनर फाउंडेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट वाटरमार्क होता है, आप नीचे वाले पेज पे भी देख सकते हैं इस तरह से। पहले हमने इमेज वाटरमार्क लगाया था, अब इसको फिर से जाके आप कस्टम वाटरमार्क पे इसका कलर यहाँ से चेंज कर दें, कलर आप ग्रीन कर दें तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर आप यहाँ से इसका यूज़ कर येलो कर देते हैं। डायगोनल को हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये डायगोनल होता है ऐसे तिरछा, और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल आप ओके करेंगे जब, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, ये बिल्कुल उफ़की हालत में जिसको कहते हैं, ठीक है, सीधी रो। ये कलर हमने आपको जैसे कि पता है यहाँ से सिलेक्ट किया था इसका येलो, आप इसका कलर कोई भी कर सकते हैं, डायगोनल कर सकते हैं, डायगोनल ज़्यादा प्यारा लगता है, वैसे इसको डायगोनल रहने दें। टेक्स्ट का बाकी साइज़ वगैरह ऑटो मैंने आपसे कहा था रहने दें, चेंज भी कर सकते हैं, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो ये है जी वाटरमार्क का हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमने टेक्स्ट वाटरमार्क और इमेज वाटरमार्क के बारे में बात की है, ठीक है जी। दूसरा है पेज कलर। पेज कलर का मतलब है ये पेज हमारा स्टैंडर्ड वाइट होता है, जब भी हम कोई नई फाइल बनाते हैं तो हमारा जो पेज है वो वाइट होता है। आप यहाँ से ही डिज़ाइन के अंदर जाके इसको पेज कलर यहाँ से कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए किसी भी कलर पे आप क्लिक करते हैं तो वो कलर इसको असाइन हो जाता है। ये राइटिंग को कोई कलर नहीं लग रहा भाई, राइटिंग को आप इधर से कलर देंगे, ये देखें राइटिंग का कलर ये पेज कलर है, डिज़ाइन के अंदर सिर्फ ये पेज कलर है आपके पास, इसको आप कोई भी कलर देंगे तो वो ये इस कलर में पेज आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फिल इफेक्ट पे जाएं तो इसमें देखें पेज के पीछे आप मज़ीद 1 कलर है, 2 कलर है, 2 कलर में फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सा कलर, ये 2 कलर मिक्स हो गए हैं। फिर इनके आगे स्टाइल हैं, आप इसको वर्टिकल रखना चाहते हैं ऐसे, इसको डायगोनल डाउन रखना चाहते हैं, ठीक है, ये भी है। इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेज उसी तरह का डिज़ाइन हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से पेज कलर में, फिल इफेक्ट में, यहाँ से ग्रेडियंट में, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा टेक्सचर भी आप पेज को अपने देख सकते हैं, काफ़ी सारे टेक्सचर इसमें मौजूद हैं, कोई भी टेक्सचर पे क्लिक करें, ओके करें, आपका पेज उस तरह के टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आप पेज फिर से फिल इफेक्ट में जाते हैं, ये काफ़ी सारे टेक्सचर हैं, आप इनको यूज़ करके अपना पेज खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद मोर कलर में और कलर आ जाते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पेज कलर और फिल इफेक्ट। उसके बाद पैटर्न भी आप दे सकते हैं, यहाँ से पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, पिक्चर यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से उसके अंदर भर सकते हैं पेज के ऊपर। ये देखें अब पिक्चर छोटी थी तो उसने पूरे पेज पे एडजस्ट करने के लिए उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। आप इस तरह से इसको यूज़ करके पेज कलर कोई भी साइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये पेज कलर मैंने लगा दिया। पेज का वाटरमार्क पेज कलर के बाद है तीसरा ऑप्शन पेज बॉर्डर के। पेज के चारों तरफ आप एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप पेज बॉर्डर की कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें एक बॉर्डर का ऑप्शन है, एक पेज बॉर्डर का ऑप्शन है। पेज बॉर्डर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से काफ़ी सारे बॉर्डर हैं, ठीक है। आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला फॉर एग्जांपल। उसके बाद इधर से आपने बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बॉक्स पे क्लिक कर दें या शेडो पे, 3D पे, इस तरह कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये बॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद कलर आप बॉर्डर का चाहें तो ये वाला कर दें, उसके बाद इसको अप्लाई कर दें, ओके। जस्ट ये आपका बॉर्डर देखें पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आप पेज बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नीचे कलर है, यहाँ से पेज बॉर्डर के स्टाइल हैं, कोई भी स्टाइल आप यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ से इसका कलर यूज़ करें, ठीक है। नीचे से ओके करें, इसको ये साइन हो जाएगा। फिर से पेज बॉर्डर, इसके नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेज बॉर्डर वाले टैब में नीचे और भी काफ़ी सारे बॉर्डर मौजूद हैं यहाँ पे,
आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी बॉर्डर की फॉर एग्जांपल ये है, इसको ओके करें तो ये देखें ये बॉर्डर आपका लग गया। फिर से पेज बॉर्डर इसके ऊपर जो इसका 2013-16 लेटेस्ट है उसमें और भी अच्छे अच्छे पेज बॉर्डर आपको मिल जाएंगे। ये मंकी हैं, इनको भी आप ये देखें इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी उनका कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर ये है, इसका कलर नहीं होगा, जो जो मंकीज़ ब्लैक वगैरह होते हैं ना, ये वाले ये टाइप, इसका कलर आप चेंज, इसका कलर जैसे ये इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ग्रीन कर दें, ओके कर दें तो ये देखें। ठीक है जी, तो इस तरह से पेज बॉर्डर काफ़ी सारे हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये है, इसका कलर आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये पेज बॉर्डर हो गया, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट करके इसको देख सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये है जी पेज बॉर्डर। उसके बाद पेज बॉर्डर में एक और ऑप्शन है यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग हम पीछे होम में वैसे पढ़ चुके हैं। शेडिंग होता है पूरे पेज को शेड दे देता है। यहाँ भी हमारा जो कर्सर सिलेक्टेड था उसको उसने शेड दे दी है। एंटर करते जाएंगे तो पूरे पेज पे शेड देता जाएगा। शेड का ऑप्शन यहाँ पे हम कर चुके हैं होम टैब के अंदर, ये वाला। ठीक है, तो पिछले लेक्चर आप देख लें शेड क्या होता है, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो डिज़ाइन के अंदर फिर से पेज बॉर्डर में बॉर्डर एक होता है बॉर्डर का ऑप्शन। ये बॉर्डर जो है वो टेक्स्ट को लगाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करें, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, बड़ा करके इसको आप पेज बॉर्डर पे जाएं। फिर ये पेज बॉर्डर के सारे ऑप्शन थे, फिर सिर्फ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे वही ऑप्शन है, लेकिन अब सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ये देखें अप्लाई होंगे। यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको सेलेक्ट करें, ये टेक्स्ट के ऊपर ऐसे अप्लाई होगा। ये देखिए आपके टेक्स्ट को बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आप ऐसे लाइन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद पेज बॉर्डर, फिर बॉर्डर पे जाके इसको टेक्स्ट पे जाके ओके कर दें। जब हम इंशाल्लाह आगे जाके सीवी वगैरह बनाएंगे तो उसमें इस कमांड का यूज़ करेंगे, आपको इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नो बॉर्डर करना है, पेज बॉर्डर पे जाएं, ये नन के बटन पे क्लिक करें, नन और ओके करें, बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह पेज का कलर ख़त्म करना है, पेज कलर पे जाएं, नो कलर कर दें, नो कलर हो जाएगा। आपने ये पीछे से वाटर मार्क रिमूव करना है, फिर वाटर मार्क पे जाएं और रिमूव वाटर मार्क कर दें तो ये वाटर मार्क भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के तीनों टॉपिक्स डिटेल में हमने कवर कर लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, और साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।